दर्शन कराया सभी भक्तों को। धन्यवाद कितने भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युतपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी बिस्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव गुरु परम वैष्णव परम आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 में है अध्याय। आज नया 16वां शुरू करेंगे। 15 अध्याय कंप्लीट किए हैं। ये जो 8वां कैंटो है मनवंतर है। तो पूरे भागवतम में 10 विषय है, इसमें ये 6वें विषय में हम लोग पहुंच गए। हरि बोल। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति और ये 6वां है मनवंतर। 6वां तो टोटल 10 है। उति के बाद में कृष्णानु कथा है, उसके बाद में आश्रय है, उसके बाद मुक्ति है, उसके बाद में निरोध है। तो ये हम लोग 6वां मनवंतर में है, जिसके अंदर में सारे 14 मनुओं का वर्णन हुआ है। प्रथम अध्याय के अंदर में स्वयंभू मनु के बारे में हमने पढ़ा कि वो किस प्रकार अपने जीवन के अंतिम समय में जंगल में जाकर अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर जाकर करके समाधि को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद दूसरे मनु स्वारोचिषो, तीसरा उत्तम, चौथा तामस। तो तामस के मनु काल में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, जो कि दूसरा तीसरा चौथा अध्याय में पढ़ा। दूसरे अध्याय के अंदर गजेंद्र पर कैसे संकट आया। ये भौतिक जगत हमें एक दिव्य शिक्षा है कि भौतिक जगत दुखालय है। भगवान को छोड़कर कोई भी इस ब्रह्मांड की इंक्लूडिंग देवता में कोई शक्ति नहीं है जो हमें इस जन्म मृत्यु जयभाती के चक्र से मुक्त कर सके। यह गजेंद्र लीला से महसूस होता है। और उसकी स्तुति किस प्रकार उसने भगवान की स्तुति की, वो क्यों कर पाया, क्योंकि पिछले जन्म में इंद्रधूम राजा के रूप में उन्होंने भगवान का परम भक्त और भगवान की भक्ति की थी। भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। दूसरा ये कि भक्ति जगत में उबारते और कृष्ण कर सकते हैं। दूसरा कि भगवान की भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। और उसके बाद में चौथे अध्याय में किस प्रकार वो लोग बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इंद्रधुम राजा है गजेंद्र और रुहु हुहु राजा है गंधर्व देश के घड़ियाल। ये पढ़ा। उसके बाद में हम लोग 5वें अध्याय से शुरू करते हैं। 5वें मनु के बारे में। वो है रेवत, उत्तम, तामस, रेवत। ये तीनों मनु प्रियव्रत महाराज के पुत्र है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय महाराज कितने महान थे। उत्तानपाद के बड़े पुत्र। 6वें मनु काल में चाक्षुष मनु है, जिसके काल में समुद्र मंथन लीला हुई। इसमें हमने 5वें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार जब इंद्र अपना सारा ऐश्वर्य खो देता है दुर्वासा मुनि के अभिशाप से, तो किस प्रकार
ब्रह्मा जी सबको देवताओं के पास ले जाते हैं, भगवान के पास ले जाते हैं क्षीर सागर में, और भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति हमने पढ़ा है 5वें अध्याय में, और 6वें अध्याय में पढ़ा भगवान की स्तुति को, भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, और एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा समय अभी ठीक नहीं है, जाकर का शुरू से संधि करो, गर्वित मत हो। समय की गति को, काल को कोई रोक नहीं सकता है। मनुष्य बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग नॉर्मल बोलते रहते हैं उसका, लेकिन देवताओं का गुण क्या है कि हमेशा भगवान की बात को मानते हैं। बलि महाराज के पास जाते हैं, बलि महाराज भी राजी होते हैं। समुद्र मंथन शुरू होता है, किसको लेकर स्टार्टिंग, मंदार पर्वत को उठाते हैं, सोने का बना हुआ है, उठा नहीं सकते हैं, तो स्वयं भगवान आते हैं गरुड़ पर, और मंदार पर्वत को सारे देवताओं को राक्षस को दे करके क्षीर सागर के तट पर ले जाके छोड़ देते। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि समुद्र मंथन शुरू होता है, विष सबसे पहले निकलता है, जिसको भगवान खुद प्रार्थना करते हैं शिव जी को कि आप इसको इस विष पान कीजिए। 8वें अध्याय में पढ़ा विष पान के बाद में किस प्रकार अलग अलग, फिर पहले गाय, उसके उच्च से घोड़ा, फिर कौस्तिक मनु, उसके बाद परिदाक अप्सरा, और उसके बाद में माता लक्ष्मी प्रकट होती है कि जिसको, जो भगवान को गले में माला पहनाती है। शिक्षा क्या है कि एकमात्र विष्णु ही सारे दोष से रहित है और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ही सेलेक्ट करती है। उसके बाद में वारुणी प्रकट होती है, उसके बाद में भगवान धन्वंतरी कलश लेके आते हैं, सारे राक्षस उस कलश को मिलकर छीन लेते हैं। देवता नाराज होते हैं, 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, मोहिनी रूप के रूप में भगवान का अवतार, भगवान मोहिनी के रूप में आते हैं और असुरों को इससे वंचित करके अमृत किसको पिला देते हैं, देवताओं को पिलाते हैं। शिक्षा यहाँ पर क्या है, असुरों को सपोर्ट देना मीन सांप को दूध पिलाने के बराबर है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए हम लोगों को। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, देवता था असुरों के बीच युद्ध। जब असुर देखते हैं उन्हें अमृत नहीं मिला, तो क्षीर सागर पे युद्ध, असुरों और उनके बीच में युद्ध होता है, देवता में युद्ध होता है। इंद्र बलशाली है, अमृत किया है, बलि महाराज हरा नहीं सकते हैं, अपनी आसुरी माया को प्रकट करते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट हमने क्या पढ़ा, यहाँ भगवान आते नहीं है, केवल भगवान का ध्यान करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, भगवान का ध्यान करते हैं। एक बार हम भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान स्वतः ही हमको सामने प्रकट हो जाएंगे, या अप्रकट रूप में भी रह करके हमारे को कृपा प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान आकर के मदद करते हैं, इंद्र देवता सक्सेस हो जाते हैं, सब लोग युद्ध में मारे जाते हैं, बलि महाराज मूर्छित हो जाते हैं, या लिखा कहीं की मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य पुनः अपनी संजीवनी मंत्र से उन्हें जीवित कर देते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा हमने प्राप्त की, बलि महाराज भगवान का भक्त है, उनमें कोई ईगो नहीं है, कहते हैं हमें शोक नहीं करना चाहिए, भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं घटता, ये जो कुछ भी है भगवान की कृपा है। देखिए कितना सुंदर उसका भाव है। 12वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा मोहिनीत मूर्ति अवतार पर शिव जी का किस प्रकार, जब शिव जी सुनते हैं कि मोहिनी रूप का प्रकट कर कर करके भगवान किस प्रकार देवता को अमृत पिलाते हैं, अमृत उस मोहित रूप में देखने के लिए आते हैं। आने के बाद सबसे पहले कितनी सुंदर चीज हमने देखा कि भगवान भक्तों का बहुत सम्मान करते हैं, भगवान भवानी और शिव का सम्मान करते हैं। उसके बाद पता क्यों आना हुआ भाई, तो कहते हैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। भगवान अपना मोहिनी रूप प्रकट करते हैं, शिव जी भ्रमित हो जाते हैं, और उसके बाद में शिव जी अपना रियलाइजेशन बताते हैं। उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल बनाया था। अरे
मेरे प्रभु है, वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार वो गर्वित होते हैं। हरि बोल। उसके बाद में ये छठवा मनु के बारे में हमने, लीला जो हुई समुद्र, उसके बाद में सातवें मनु होते हैं विश्वान का पुत्र, जो कि पूरा डिटेल में भावी मनुओं का वर्णन हमने अपने 13वें अध्याय में पढ़ा। चाक्षुष के बाद हाँ, चाक्षुष जो छठवें मनु, सातवां विवस्वान जो अभी चल रहा है, इसका का पुत्र साधे। उसके बाद में आगे जो 8 मनु आएंगे, तो खाली याद रखना, सावर्णी को याद रखना है। तो 8वें सावर्णी, 9वां दक्ष सावर्णी, 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी, 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी और चौथा इंद्र सावर्णी। 14वें अध्याय में बहुत सुंदर शिक्षा में मिली है कि ये जितने भी मनु काल आते हैं, इस मनु काल में जो मनु होते हैं, मनु के पुत्र होते हैं, सप्तर्षि होते हैं, देवता होते हैं, इंद्र होता है और फिर भगवान होते हैं। तो ये सारा भी, ये सृष्टि का जो कुछ भी पालन संहार जो कुछ भी होता है, भगवान के निर्देशन में ही होता है। और सारे जीव आदि प्रकृति भगवान की शक्ति है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हमने 14वें अध्याय में पढ़ा। 5वें अध्याय में, जो कि कल हम लोगों ने इसे किया, उसमें हमने पढ़ा, शीर्षक है बलि महाराज द्वारा स्वर्ग पर विजय। जब बलि महाराज ने देखा कि शुक्राचार्य जी ने किस प्रकार उनकी रक्षा की, उन्हें पुनः जीवन दान दिया, उनके शिष्य बन जाते हैं, उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और अत्यंत श्रद्धा पर उनकी सेवा करने लगे। गुरु की सेवा का महत्व ये शीर्षक में इस अध्याय में पढ़ा कि गुरु की सेवा। शुक्राचार्य ने बलि महाराज से विश्वजीत नामक यज्ञ कराया और उसकी कृपा से बलि महाराज पूरे शक्तिशाली हो गए। यज्ञ से जो कुछ भी निकला हमने पढ़ा कल, रथ निकलता है, पीले घोड़े निकलते हैं, सिंह से अंकित ध्वज निकलता है, धनुष निकलता है, तर्कस वाण निकलते हैं और कवच निकलता है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट कल हमने पढ़ा कि प्रहलाद महाराज जो उनके दादाजी या ग्रैंडफादर है, पितामह, उनसे उन्हें माला मिलती है जो माने शाश्वत, माने जो कभी मुरझाने वाली नहीं थी। और इस प्रकार बलि महाराज ने अपने को कवच पहन करके, जो कि यज्ञ से निकला था, चले जाते हैं स्वर्ग में इंद्र के वास स्थान पर। इंद्र घबरा जाता है, अभी युद्ध नहीं हुआ है, इंद्र घबरा जाता है, बृहस्पति के पास में जाता है। बृहस्पति कहते हैं, हे इंद्र, अब इन देवताओं बलि आपके गुरु की कृपा, वो अपनी गुरु की सेवा करके, गुरु की सेवा कर करके अद्वितीय शक्ति प्राप्त कर ली है। न तो तुम न ही तुम्हारे लोग बलि को जीत सकते हैं, भगवान के अति कोई भी उससे जीत नहीं सकता। ये बहुत, जिस प्रकार यमराज के समझ कोई नहीं टिक सकता, उसी तरह बलि महाराज के सामने कोई नहीं टिक सकता। अतः तुम लोग स्वर्ग लोग को छोड़कर किसी अन्य स्थान में छिप रहे रहो। बाद में वही ब्राह्मण, बाद में यही बलि महाराज ब्राह्मण शुक्राचार्य का अपमान करेगा, तब अपने मित्रों तो की सहायता सहित विनिष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, बलि महाराज का तेज अपना नहीं, अपितु उसके गुरु शुक्राचार्य का है। यस्य प्रसादा भगवत, पहली तो ये शिक्षा है। दूसरा कहते हैं, कृष्ण भावना अग्रसर होने के लिए भक्त सारे संकटों को मोल ले लेता है। भगवान वामन देव को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से उल्लंघन करने का कष्ट उठाया, लेकिन लाभ क्या मिला? उसे अपनी सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी, कोई बात नहीं है, किंतु बदले में भगवान की भक्ति के कारण उसे आशा से अधिक लाभ प्राप्त हुआ। भविष्य में अभी जो 8वां मनवंतर आएगा, प्रभु बाजी कहते हैं, वही जो इंद्र अभी बैठा हुआ है, वही बलि महाराज इंद्र के रूप में पुनः वहां पर शासन करेंगे। हरि बोल। इस प्रकार अपने गुरु बृहस्पति की बातें मानकर सभी देवता सर्वलोक को छोड़कर इधर उधर चले गए। बलि महाराज ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया और गुरु शुक्राचार्य ने बलि महाराज को कहा, भैया अभी तो मैं तुमको बैठा दिया हूँ, लेकिन इंद्र के पद पे बैठे रहने के लिए कंडीशन क्या है? 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पड़ेंगे। इसीलिए शुक्राचार्य ने बलि महाराज को 100 अश्वमेघ संपन्न करने में लगा दिया। ये अध्याय 15 है। अब अध्याय 16 में प्रवेश करेंगे। संक्षेप, वैसे तो समरी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि भौतिक जगत में देवता असुर में हमेशा ये झगड़ा बना रहता है।
और किस प्रकार वो एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। अभी यहाँ पर देवताओं की माता कौन है? अदिति। असुरों की माता कौन है? दीति। अब असुरों की देवताओं की माता है अदिति। किस प्रकार दुखी हो जाते हैं कि अरे मेरे बेटो, सारे देवता उनके पुत्र है ना, उनका राज्य चला गया। अब वो क्या करती है, ये हम लोग अध्याय 16 में पढ़ेंगे। शीर्षक है पयोवृत द्वारा पूजा विधि संपन्न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया कचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमट्टो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 16 शीर्षक पयोव्रत पूजा विधि संपन्न। समरी हम पढ़ते हैं। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन किया गया, देवताओं की माता अदिति के अत्यंत खिन्न होने पर कि उनका राज्य चला गया, उनके पति कश्यप ने बताया कि वे अपने पुत्रों के लाभ के लिए तपस्या करके किस तरह व्रत रखे। तो किसके, इनके पति कौन है? कश्यप। सबको याद है कि दक्ष की 7 कन्याएं, जब 11,000 पुत्रों को नारद जी ने भगवान की भक्ति में लगा दिया, तब नाराज होते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं भैया इस बार तुम पुत्रियों को उत्पन्न करो। 60 पुत्रियां उत्पन्न करते हैं, उसमें से 17 पुत्रियां किसको दी जाती है? कश्यप मुनि को। उसमें 2 विशेष है, कौन? दीति और अदिति है। तो थोड़ा ये याद रखेंगे। चूंकि स्वर्ग में देवता दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, अतः उनकी माता अदिति उनके वियोग के कारण अत्यधिक दुखी थी। एक दिन अनेकानेक वर्षों बाद कश्यप मुनि ध्यान की समाधि से उठे और अपने आश्रम वापस आए। उन्होंने देखा कि उनका आश्रम सुहावना नहीं लग रहा था और उनकी पत्नी अत्यंत खिन्न थी। उन्हें आश्रम भर में शोक के संकेत दिखे। अतः मुनि ने अपनी पत्नी से आश्रम की कुशलता के विषय में प्रश्न किया और जानना चाहा कि वह इतनी खिन्न क्यों है। अदिति ने कश्यप मुनि को आश्रम की कुशलता बताने के बाद कहा कि अपने पुत्र की अनुपस्थिति के कारण वह खिन्न है। तब अदिति ने उनसे प्रार्थना की कि वे यह बतलाएं कि उनके पुत्र किस प्रकार लौटकर अपने पदों को प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने पुत्रों का कल्याण चाहती थी। अदिति की प्रार्थना से द्रवित होकर कश्यप मुनि ने उन्हें आत्म साक्षात्कार का दर्शन, पदार्थ तथा आत्मा का अंतर तथा भौतिक क्षति से अप्रभावित रहने की विधि का उपदेश दिया। हरि बोल। किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके इस आदेशों के बावजूद अदिति संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने वासुदेव जनार्दन की पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भगवान वासुदेव ही उन्हें संतुष्ट करके उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हरि बोल। जब अदिति ने भगवान वासुदेव की पूजा करने की इच्छा व्यक्त की, तो प्रजापति के सपने पयोव्रत नामक पूजा की विधि बताई, जो 12 दिनों में संपन्न होता है। उन्हें ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था कि इस विधि से भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को इस व्रत का तथा उसके विधि विधानों का पालन करने का उपदेश दिया। तो हम लोग पयोव्रत विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सुवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमा देवमाता अदिति तदा हृते विष्टपे दैत्ये पर्यतप्यत अनाथवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जब इस तरह से अदिति के पुत्र देवतागण स्वर्गलोक से अदृश्य हो गए और असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया, तो अदिति इस प्रकार विलाप करने लगी माने कोई उनका रक्षक न हो। एकदा कश्यप तस्या आश्रमं भगवान अगात् निरुत्सवम्
निरानंदम समाधे विरत चिरात। परम शक्ति वाले कश्यप मुनि कई दिनों बाद जब ध्यान की समाधि से जागे और घर लौटे तो देखा कि अदिति के आश्रम में न तो हर्ष है न उल्लास। सपत्नीम दिन बधनाम कृताशन परिग्रह समाजितो यथा न्यायम इदम आह कुरुद्व। हे कुरुश्रेष्ठ, भली बात सम्मान तो स्वागत किए जाने के बाद कश्यप मुनि ने आसन ग्रहण किया और अत्यंत खिन्न दिख रही अपनी पत्नी अदिति से इस प्रकार कहा। अपि अभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोक अधुना आगतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्यु छंदानुवर्तिन। हे भद्रे, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर ब्राह्मण वर्ग या काल के गाल में पड़ी जनता को कुछ हो तो नहीं गया। इस जगत में सभी निवासियों के लिए और विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए नियत कर्म तो है ही, किंतु जो लोग काल के गाल में जाने वाले वे उन लोगों के लिए भी है। कश्यप मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि क्या सारे अनुष्ठानों का जो सर्व साधारण के लिए उल्लंघन हुआ है, इसलिए वे सातों श्लोक तक प्रश्न पूछते जाते हैं। सात श्लोक तक प्रश्न पूछते जाते हैं। अपि वा अकुशलम किंचित गृहेषु गृह मेदिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत रोगो ही अयोगिनाम। हे गृहस्थ में अनुरक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप किसी अध्यात्मवादी योगी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। इस श्लोक में कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति को गृह मेदिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक में कश्यप ने अपनी पत्नी गृह मेदिनी कहकर संबोधित, जिसका अर्थ गृहस्थ जीवन जिसकी इंद्रिय तृप्ति हो गई है। इतनी वो खिन्न हो गई है कि मेरा सारा भौतिक ऐसे मेरे पुत्रों का ऐश्वर्य स्वर्ग का लोक स्वर्ग लोक उनके हाथ से चला गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। हम सब लोगों की क्या है कि जो भगवान से आसक्त नहीं है, केवल अपने परिवार के सुख के लिए खाली सब कुछ प्रयत्न करना, कठोर परिश्रम करना, यह पशु वृत्ति है। इसको किस तरह के लोगों को गृह मेधी कहा जाता है। सामान्यतः जो लोग गृह आश्रम में रह रहे हैं वे भौतिक लाभ के लिए किए गए कर्म क्षेत्र में इंद्रिय तृप्ति का अनुगमन करते हैं। ऐसे गृहमेधियों का एक ही जीवन लक्ष्य होता है, क्या? इंद्रिय तृप्ति। इसलिए कहा गया है यत मैथुनादि गृह मेधि सुखमी तुच्छम। कौन कहता है? प्रहलाद महाराज जी कहते हैं गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, अतः इससे प्राप्त लाभ अत्यंत अल्प अति अल्प होता है। फिर भी वैदिक विधि इतनी सार गर्भित है कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का अपने जीवन को समन्वित कर सकता है। मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए, किंतु चूंकि इंद्रिय तृप्ति को एकाक नहीं छोड़ा जा सकता, अतः शास्त्र में आदेश दिए गए हैं कि किस प्रकार धर्म अर्थ तथा काम के नियमों का पालन किया जाए, जिससे कि हम सतोगुणी लेवल पर पहुंच सके। नियम है, ये बताए गए नियम के जीवन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को किस प्रकार, इसका मेन उद्देश्य है गृहस्थ जीवन तक पहुंच कर करके फिर स्वतः ही जिज्ञासा आएगी कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तब हम भगवान से जुड़ सकेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्मस्य ही आपवर्गस्य न अर्थ अर्थात उपकल्पते। सारे भीति पर कार्य अंततः गुणवत्ता मोक्ष के लिए, उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग गृहस्थ है उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म गृहस्थ की इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया को सुधारने के निमित्त है। गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए भी है, जिसे अंततोगत्ता अल्टीमेटली भव बंधन से मोक्ष प्राप्त हो सके। मनुष्य के जीवन के चरम लक्ष्य तत्व जिज्ञासा को समझने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन में टिके रहना चाहिए। तब गृहस्थ जीवन योगी जीवन के समान ही श्रेष्ठ है। हरि बोल। अतः कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या धर्म अर्थ तथा काम के नियमों का शास्त्रीय अधिकार सही ढंग से पालन नहीं होता, अर्थात सभ्य समाज की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित हो गई है क्या? जो ही मनुष्य शास्त्र के आदेशों से चित हो जाता है तो ही गृहस्थ जीवन उद्देश्य तुरंत ही अस्त व्यस्त हो जाता है। और सुंदर यहाँ पे बताया है।
अपि वा अतिथयो अभ्येत अभयेत्य कुटुंब आशक्तया त्वया गृहात् अपूजिता याता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। मुझे आश्चर्य की कहीं तुम अपने परिवार सदस्यों में अत्यधिक आसक्त होने के कारण अचानक आए अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई और वे बिना सत्कार के ही वापस चले गए हैं। क्या तुमसे कोई भूल हुई है? गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अतिथियों का सत्कार करें, भले ही वे शत्रु ही क्यों न हो। जब कोई अतिथि घर पर आए तो खड़े होकर उसका सत्कार किया जाए और बैठने के लिए उसे आसन प्रदान करें, यह आदेश है। गृह शत्रु अपि प्राप्तम विश्वस्तम अकुतो भयम। यदि किसी के घर उसका शत्रु भी आए तो उसका इस तरह सत्कार किया जाए कि वह यह भूल जाए कि आतिथ्य उसका शत्रु है। अपनी स्थिति के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि घर आए हुए अतिथि का सत्कार करे, उसे बैठने के लिए आसन तथा पीने के लिए एक गिलास पानी अवश्य दिया जाए, जिससे से अतिथि अप्रसन्न न हो। कश्यप मुनि ने अतिथि से पूछा कि कहीं ऐसे अतिथियों का निरादर तो नहीं हुआ? अतिथि शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो बिना बुलाए, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि न हो। गृहेषु येषु अतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनम फेरुराज गृहोपमा। जिन घरों से मेहमान एक गिलास जल पाए बिना वापस चले जाते हैं, वे घर खेतों के उन बिलों के समान है जिनमें सियार रहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। खेतों में सांप तथा चूहे बिल बनाते हैं, किंतु यदि बिल बहुत बड़ा हो तो उसमें सियार रह सकते हैं। निसंदेह ऐसे घरों में कोई आश्रय लेने नहीं जाता। इस तरह मनुष्य के जिनमें अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं किया जाता, वे सियारों के घरों के समान है। बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए है। अपि अगण्य तु बेलायां न हुता हविषाशति त्वयो उद्विग्न धिया भद्रे प्रोषिते मयि करहिचित। हे सती तथा शुभे, अब मैं अन्य स्थानों के लिए घर से चला गया तो क्या तुम इतनी चिंतित थी कि अग्नि में घी की आहुति भी नहीं दे सकी? क्या तुमने यज्ञ भी नहीं किया? यत पूजया काम दुनायाति लोकान गृह अनभितः ब्राह्मणों चैवे विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम। एक गृहस्थ अग्नि तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उच्च लोकों में निवास करने के वांछित हित को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अग्नि तथा ब्राह्मणों को समस्त देवताओं के परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु का क्या कहा गया है? मुख माना जाता है। वैदिक प्रथा के अनुसार घी, अन्न, फल फूल आदि की आहुति देने के लिए अग्नि यज्ञ किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु ने खाकर प्रसन्न हो। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त उपधीतम अस्नामि प्रेतात्मना। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। अतएव यज्ञ अग्नि में ये सभी वस्तुएं अर्पित की जा सकती है और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन की भी संतुष्टि की जाती है, क्योंकि जब ब्राह्मण लोग यज्ञ के पश्चात बचे भव्य भोजन को खाते हैं तो इससे एक प्रकार से साक्षात भगवान विष्णु भोजन करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। अतएव वैदिक सिद्धांत संतुष्टि करते हैं कि प्रत्येक उत्सव या पर्व पर अग्नि में आहुति डाली जाए और ब्राह्मणों को अच्छी तरह दावत दी जाए। ऐसे कार्यों से गृहस्थ स्वर्ग लोक तथा ऐसी अन्य उच्च लोकों को जाते। ये सारे बहुत सुंदर चीज बता रहे कश्यप मुनि। अपि सर्वे कुशलिनतव पुत्ता मनस्विनी लक्ष्ये अस्वस्थम आत्मानं भवत्या लक्षणे अहम्। हे मनस्विनी, तुम्हारे सारे पुत्र कुशल से तो हैं। तुम्हारे मलान मुख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों है? वो तो अब अदिति कह रही है, कश्यप मुनि की पत्नी, देवताओं की माता। अदिति वाच भद्रं द्विज गवाम ब्रह्मन् धर्मास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेदिन गृह इमे। अदिति ने कहा, हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति, सारे ब्राह्मण गाय धर्म तथा अन्य लोग कुशल पूर्वक है। हे मेरे स्वामी, धर्म अर्थ काम ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं, जिसके फलस्वरूप
यह सौभाग्य से पूर्ण है। गृहस्थ जीवन में मनुष्य धर्म, अर्थ एवं काम के 3 सिद्धांतों को शास्त्र अनुसार विकसित कर सकता है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन का त्याग करके आध्यात्मिक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। कश्यप मुनि सन्यासी नहीं थे, अतः उन्हें यहाँ एक बार ब्राह्मण तथा दूसरी बार गृह में दिन संबोधित किया गया। उनकी पत्नी अदिति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जहां तक गृहस्थ जीवन का संबंध था, हर बात सुचारू ढंग से हो रही थी और ब्राह्मणों तथा गायों को सम्मान तथा सज्जा प्रदान किया जाता था। दूसरे शब्द में किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। गृहस्थ जीवन उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था, अर्थात उसने सारे जो गृहस्थ के नियम पालन वो कर रही थी, उसमें कोई भी उसने त्रुटि नहीं की थी। अप्रयो अतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः सर्व भगवतो ब्रह्मण अनुध्यात न ऋष्यति। प्रियपति, मैं अग्नि, अतिथि, सेवक तथा भिखारी इन सब की समुचित देखभाल करती रही हूँ। चूंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रही हूँ, मतलब धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा की संभावना नहीं। हरि बोल, बहुत सुंदर। आपका चिंतन करती रही, आप ब्राह्मण है, भगवान के भक्त हैं, और आपका मैं चिंतन करती तो 100% कोई गलती नहीं होगी। अगर हम गुरु का, भगवान का आश्रय लेंगे तो 100% हमसे कोई त्रुटि नहीं होगी। तो पति है लेकिन गुरु है, याद रखेंगे। कोनु में भगवान कामो न संपद्येत मानुषः यस्य भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभाषते। हे स्वामी, जब आप प्रजापति हैं और धर्म के मार्ग में साक्षात मेरे उपदेशक है, गुरु हैं, तो फिर मेरी इच्छाओं के पूरा होने में क्या संदेह हो सकता? अरे मैंने सब कुछ किया, तो फिर हमारी इच्छाओं में पूरा होने में क्या संदेह हो सकता? कोई डाउट नहीं, मेरी इच्छाएं आप अवश्य पूरी करेंगे, होगी। तवेव मारिच मन शरीर जा प्रजा इमा सत्व रज तमोजुष समो भवान ताशु असुरादिषु प्रभो तथापि भक्तम भजते महेश्वर। हे मरीचि पुत्र, आप महापुरुष होने के कारण असुर तथा देवताओं के प्रति संभाव रखने वाले हैं, क्योंकि वे या तो आपके शरीर से उत्पन्न है या आपके मन से उत्पन्न है, और सतो रजो तमो गुणों में से किसी एक गुण से युक्त है। लेकिन परम नियंता भगवान समस्त जीव व समदर्शी होते हुए भी भक्तों पर विशेष अनुकूल रहते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? समदर्शी हैं। भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे दृष्टि अस्ति न प्रिय ये भजंती तो माम भक्तिया मई ते तेसु चाप अहम चा अपि अहम चाप्य अहम। यद्यपि भगवान हर एक के प्रति संभाव रखने वाले हैं, किंतु वे अपनी पत्नी अपने अपनी भक्ति करने वालों के प्रति विशेष उन्मुख रहते हैं। भगवान कहते हैं, कौनते पति जानिए न में भक्त प्रणिशति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, अनन्य अन्यत्र। भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है गीता का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांततेषु भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु भगवान को विभिन्न विधियों से प्रसन्न करना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति, किंतु प्रसन्न करने की विधि के अनुसार ही भगवान उसे वर देते हैं। इस प्रकार अदिति ने अपने पति से विनय की कि चूंकि परम नियंता भी अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं और कश्यप का अपना ही भक्त पुत्र इंद्र संकट में है, अतः उन्हें चाहिए कि इंद्र की सहायता करे। आपका जो पुत्र इंद्र है वो भगवान का भक्त है। तस्मादीस भजन भजन्तयामि श्रेय चिंत सुब्रत हृत श्रियो हृत स्थानात सपत्ने पाहि न प्रभु। अतः हे भद्र स्वामी, अपनी दासी पर कृपा कीजिए। हमारे प्रतिद्वंदी असुरों ने अब हमें ऐश्वर्य तथा घर बार से विहीन कर दिया है, कृपा करके हमें शरण प्रदान कीजिए। देवताओं की माता अदिति ने कश्यप मुनि से अनुरोध किया कि वे देवताओं को शरण प्रदान करें। जब हम देवताओं का नाम लेते हैं तो उसमें उनकी माता भी सम्मिलित रहती है। हरि बोल। परे विवासिता साहम मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्य श्री यश स्थानम हितानि प्रबले मम।
हमारे अत्तर शक्तिशाली शत्रु असुरों ने हमारा ऐश्वर्य, हमारा सौंदर्य, हमारा यश, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन दिया है। निसंदेह हमें अब वनवास दे दिया गया और हम विपत्ति के सागर में डूब रहे हैं। यथा तानि पुनः साधु प्रपद्येरन ममात्मजा तथा विदेहि कल्याणम धिया कल्याण अकृत कल्याण कृतम कृततम। हे श्रेष्ठ साधु, ये कल्याण करने वाले परम श्रेष्ठ, हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्र को ऐसा वर दे जिससे वे अपनी खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त कर सके। तब इस प्रकार जब अदिति कहती है कश्यप मुनि से, तो सुखदेव जी अब परीक्षित महाराज को बताते हैं। श्री शुकवाच है, एवं अभ्यर्थितो आदित्य कस्तामा स्मयन इव अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद स्नेह बद इदम जगत। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब अदिति ने कश्यप मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे कुछ मुस्कुराए और उन्होंने ये कहा, ओह भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है, जिससे सारा संसार बच्चों के स्नेह से बंधा है। भगवान अद्भुत कर्मणा है। कदेय भौतिको भौतिको अनात्मा क्वचात्मा प्रकृते पर कस्य के पति पुत्राद्या पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कश्यप मुनि ने कहा, यह पांच तत्वों से बना भौतिक शरीर है क्या? यह आत्मा से भिन्न है। निसंदेह आत्मा उन भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न है जिनसे यह शरीर बना हुआ है, किंतु शारीरिक आसक्ति के कारण ही किसी को पति या पुत्र माना जाता है। ये मोहमय संबंध अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। बड़ी भोर आत्मा या जीव निश्चय ही शरीर से भिन्न है। जो पांच भौतिक तत्वों का मेल है, यह सीधा साधा सत्य है, किंतु यह तब तक समझ में नहीं आता जब तक किसी को आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त न हो। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। जब तक गुरु आचार्य से शास्त्रों से सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव अपने शरीर को ही आत्मा समझता है। कश्यप मुनि अपनी पत्नी से स्वर्ग लोक में मिले थे, किंतु सारे ब्रह्मांड में तथा इस पृथ्वी पर भी एक ही भ्रांत धारणा फैली हुई है। जीवों की विभिन्न कोटियां होती है, किंतु उनमें से सभी किसी न किसी देहात्म बुद्धि के वशीभूत होते हैं। देवता तक कभी देख लीजिए, माता अदिति है, देवताओं की पत्नी है, स्वर्गलोक में रह रही है, किंतु वो भी क्या है, अभी तो उसको भी बारे हट गई है, लेकिन वो भी चिंतित है, वो भी भौतिक देह के प्रति आसक्त है। माया इतनी प्रबल है, जब तक आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त न हो तो हम लोग अज्ञानी ही बने रहेंगे। जीवों की विभिन्न कोटियां होती है, किंतु उनमें से सभी की देहात्म बुद्धि के वशीभूत होते हैं। दूसरे शब्दों में, इस भौतिक संसार में जिसके अंदर चारों 14 ब्रह्मांड है, इस भौतिक संसार के सारे जीव आध्यात्मिक शिक्षा से नियादिक विहीन होते हैं। किंतु वैदिक सभ्यता तो आध्यात्मिक शिक्षा पर टिकी है, और यही आध्यात्मिक शिक्षा वह विशेष मूलाधार है जिस पर अर्जुन ने भगवत गीता का प्रवचन अर्जुन से भगवत गीता का प्रवचन किया गया। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। भगवत गीता के प्रारंभ में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। देहिनो अस्मिन यथा देहे को मारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त न भूयति। जिस तरह, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता के 2 अध्याय का 13वां श्लोक, जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में बचपन से युवावस्था फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा किसी दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मसिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। दुर्भाग्यवश आधुनिक मानव समाज में इस आध्यात्मिक शिक्षा का नितांत अभाव है। कोई भी अपने असली हित को नहीं समझता, जो भौतिक देह से नहीं अपितु आत्मा में निहित रहता है। आत्मा को आनंद दिले, आत्मा के कल्याण में ही हमारा, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शिक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा, न कि भौतिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना देहात्म बुद्धि में रहकर कठिन श्रम करना, पशु के समान जीवन बिताना है। ऋषभ देव अपने पुत्र को कहते, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान हरते विंग भुजाम भी। लोग आत्मा के बारे में शिक्षा पर न करते, केवल शारीरिक सुविधाओं के लिए
कठिन श्रम करते हैं। इस प्रकार वे संकटाकीर्ण सभ्यता में रह रहे हैं, क्योंकि यह सत्य की आत्मा को एक शरीर से दूसरे में देहांतर करना होता है। तथा देहांतर प्राप्ति आध्यात्मिक शिक्षा बिना लोग अंधकार में रहते हैं, ज्ञान के अभाव में अंधकार में रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में यदि हम जी रहे हैं तो ये अंधकार है, और वे ये नहीं जानते कि इस देह के विनष्ट होने पर उनका क्या होगा। हरि बोल। वे अंधे बनकर काम करते हैं, और अंधे नेता ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। हरि बोल। अंधा यथा अंधे उप उपनीयमाना ते अपि ईश तंत्रयाम उरुदामनी बद्धभा। ये भी सबको याद है ना। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, किसको? अपने पिता को बता रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह पूरी तरह भौतिक प्रकृति के बंधन में है, और मृत्यु के बाद और मृत्यु की प्रकृति उसे विशेष प्रकार की देह धारण करने के लिए बाध्य करेगी। हरि बोल। जिसे उसे स्वीकार करना होगा। वह यह नहीं जानता कि भले ही इस वर्तमान शरीर में वह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, किंतु हो सकता है अगले जन्म में उसे प्रकृति गुणों द्वारा अपने कार्यों से अज्ञान होने के कारण पशु या वृक्ष का शरीर धारण करना पड़ेगा। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमारे पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़े आदमी है, बहुत भोग रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म कैसे हैं हमको मालूम नहीं है। हो सकता हमने ऐसे आसुरी कार्य किया हो, तमोरुनी कार्य करो, तो अगला जन्म हो सकता पशु या वृक्ष का शरीर धारण करना पड़े। अतिकृष्ण आंदोलन सारे जीवों का आध्यात्मिक शरीर का असली ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, कि हमें इस भौतिक शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाकर भगवान की भक्ति में सेवा में अपने को नियुक्त करना है। इस आंदोलन को समझ पाना कठिन नहीं है, और लोगों को चाहिए कि इसका लाभ उठाए, क्योंकि यह उन्हें अनुत्तरदायी पुण्य संकट में जीवन से बचा लेगा। हरि बोल। प्रभुपाद जी की जय हो। कितना सुंदर सुंदर बात करे। कश्यप शिक्षा दे रहे अपनी पत्नी को, देखिए, लेकिन है उसकी जो भौतिक इच्छा है, कश्यप मुनि उसको बता रहे हैं। उप उपतिष्ठ उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरुम। हरि बोल। हे अदिति, तुम उस भगवान की भक्ति में लगो जो हर एक के स्वामी है, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, तथा जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। वही भगवान है। हमारे अंदर जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मत, इसको अंदर, ये वास्तविक शत्रु है। ये मेरा पैसा ले लिया, ये छीन लिया, इसने मेरे को मार दिया, इसने मेरे को बेइज्जती की, वो शत्रु नहीं है। असली शत्रु बाहर में नहीं, हमारे हृदय के अंदर ही बैठे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत, इससे इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, और इसके लिए एकदम एकमात्र ओनली रामबाण दवा है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, गुरु का आश्रय, परम भक्तों का आश्रय। वे ही परम पुरुष श्री कृष्ण या वासुदेव सबको शुभ आशीष दे सकते हैं, क्योंकि वे विश्व के गुरु हैं, वे परम गुरु हैं। कश्यप मुनि ने इन शब्दों के अपनी पत्नी को शांत करना चाहा। अदिति ने अपने भौतिकतावादी पति से याचना की थी। निसंदेह यह अति उत्तम है, लेकिन वास्तव में किसी का भौतिकतावादी संबंधी उसकी कोई भलाई नहीं कर सकता। यदि कोई भलाई कर सकता है तो भगवान वासुदेव द्वारा ही की जाती है। इसलिए कश्यप मुनि ने अपने पति अदिति को उपदेश दिया कि भगवान वासुदेव की पूजा करनी शुरू कर दे, जो हर के हृदय में भीतर आसीन है। वे सबके मित्र हैं और जनार्दन कहे जाते, क्योंकि वे समस्त शस्त्रों का विनाश कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, सतो रजो तमो, और प्रकृति के ऊपर दूसरा जगत है जो शुद्ध सत्व कहलाता है। भौतिक जगत में सतोगुण सर्वश्रेष्ठ माना है, किंतु भौतिक कलमश के कारण कभी कभी सतोगुण भी तमोगुण से पराजित हो जाता है, क्योंकि हम पूर्ण सतोगुण में नहीं रहते हैं। भौतिक जगत का सतोगुण और उसके अंदर में रजोगुण का थोड़ा मिक्सचर रहता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इन गुणों की स्पर्धा को पार करके अपने को भक्ति में लगाता है, तो प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है, अर्थात प्योर सतोगुण में चला जाता है, शुद्ध सतोगुण में उठ जाता है। उस दिव्य अवस्था में वह शुद्ध चेतना को प्राप्त होता है। सत्यम विशुद्धम वसुदेव सब्दितम। भौतिक प्रकृति के ऊपर वह पद है जो वसुदेव कहलाता है, अर्थात भौतिक कर्म से मुक्त। तो जो हमारी ओरिजिनल आत्मा है वो वसुदेव है, सारे कर्म से दूर है।
भौतिक जगत में आने के बाद 3 गुणों से हम बंध जाते हैं, इसी को कहते हैं बद्ध जीवन। और 3 गुणों के मतलब है सत्वगुण रजो तमोगुण से हम लोग क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। केवल इसी पद में मनुष्य को भगवान वासुदेव की अनुभूति हो सकती है। इस प्रकार वसुदेव पद, वासुदेव नहीं वसुदेव पद है, इस प्रकार वसुदेव पद आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। वासुदेव स्वर्मिति से महात्मा सुदुर्लभ है। जब मनुष्य को वासुदेव अर्थात भगवान की अनुभूति हो जाती है तो वह अत्यंत महान बन जाता है, वसुदेव स्थिति में आ जाता है, अर्थात उसकी चेतना प्योर हो जाती है, 3 गुणों से ऊपर होता है, शुद्ध गुणों शुद्ध सत्वगुण के लेपन पे होता है। जैसा कि भगवान भगवत गीता में पुष्टि हुई, परमात्मा वासुदेव हर एक हृदय में स्थित। भगवान कहते हैं तेषाम सत्युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु प्रयांति थे। जो लोग निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूँ जिससे वह मेरे पास आ सके। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक बोलिए कहाँ मिलेगा। एकमात्र मेरी शरण में आ जा, कुछ नहीं करना है, मैं अपने आप उसको गाइड करूंगा, अपने आप बुद्धि दूंगा, रास्ता दिखाऊंगा किस प्रकार इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सके। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। इससे पावरफुल श्लोक है, इसीलिए इसको चतुर्थ श्लोक की गीता का ये 8वां 9वां 10वां श्लोक है। स्वयं भगवान कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूता नाम अर्जुन तिष्ठति। ये अर्जुन भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। भुक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिच्छति। ऋषिगण मुझे समस्त यज्ञों का तपस्या का चरम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभचिंतक जानकर भौतिक कलशों के चंगुल से शांति लाभ करते हैं। भगवान समस्त जीवों के उपकारी हैं, शुभचिंतक है, अवश्य होंगे, क्योंकि हम उन सब की उनकी शाश्वत संतान है। भौतिक जगत में जो माता पिता है इसी जीवन के लिए है, लेकिन भगवान शाश्वत पिता है। जब भी कोई परेशान हो तो उसे चाहिए कि वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। वे भक्त को इन सारी कठिनाइयों को पार करने तथा भगवताम जाने की बुद्धि प्रदान करे। जब भी हमें कोई कष्ट आता है, कोई भी पाखंडी के पास नहीं जाना है, कोई योग साधना कुछ करने की दरकार नहीं है, यम नियम आसन पढ़ना कुछ नहीं करना है, केवल भगवान के सामने बैठ जाइए, भक्तों के बीच में जाके बैठ जाएंगे, भक्तों का संग करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे तो सारी कठिनाई दूर होगी। और अंतरात्मा में भगवान हमें आदेश देंगे कि हे मेरे शाश्वत जी, तुम्हें क्या करना है। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वासुदेव कृष्ण के चरण शरण ग्रहण करने की सलाह दी, जिससे उसकी सारी समस्याएं सरलता से हल हो जाए। इस प्रकार कश्यप मुनि आदर्श गुरु थे। हरि बोल। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि वे अपने आप को ईश्वर के समक्ष महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करते। वो जानते हैं मैं भी कृष्ण का दास हूँ। वस्तुतः वे प्रामाणिक गुरु थे। क्यों प्रामाणिक थे? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय ले रखा था, भगवान के आदेश का पालन करते थे। जो उन्होंने अपनी पत्नी को वासुदेव कृष्ण शरण ग्रहण करने की सलाह दी। हरि बोल। जो व्यक्ति अपने अधीनस्थ या शिष्य को वासुदेव की पूजा करने का उपदेश देता है वह सचमुच प्रमाणिक गुरु है। अदरवाइज वह न गुरु कहलाने के लायक है, न माता पिता कहलाने के लायक है। ऋषभ भगवान, ये बहुत सुंदर 5वें अध्याय में ऋषभ भगवान जो कहते हैं अपने पुत्रों को, इस प्रसंग में जगत गुरु से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कश्यप मुनि ने झूठे ही अपने को जगत घोषित नहीं किया, यद्यपि वह वास्तव में जगत गुरु थे, क्योंकि उन्होंने वासुदेव के पक्ष का समर्थन किया था। वस्तुतः वासुदेव ही जगत गुरु है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट का वासुदेव जगत, जो वासुदेव के उपदेश की अर्थात भगवत गीता की शिक्षा देता है वह वासुदेवम जगत गुरु जैसा ही होता है। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। कई बोलेंगे अरे आपने प्रभुपाद जी को जगत गुरु क्यों कहा, इसको बहुत सिंपल है, यहाँ पर लिखते रहे प्रभुपाद जी, जो भगवान के आदेश का पालन एज इट इज दूसरों में देता है वह भी जगत गुरु जैसा ही होता है। कृष्ण है जगत गुरु ठीक है, लेकिन वो वैसा ही होता है। किंतु जब कोई इस उपदेश की यथारूप शिक्षा नहीं देता, अपने मन से उसमें जोड़ घटाव करता है, किंतु अपने आप को जगत गुरु घोषित कर देता है, वह जनता को ठगता है, पाखंडी गुरु है। कृष्ण ही जगत गुरु है और यथारूप में कृष्ण के उपदेशों की जो यथारूप में कृष्ण शिक्षा देता है उसे जगत माना जा सकता है। जो अपने सिद्धांत स्वयं करता है उसे जगत नहीं माना जा सकता, वह झूठे जगत गुरु बन बैठा है और वो पाखंडी गुरु है।
प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ तात्पर्य में बताते हैं। स विदास्यति ते कामान हरिदिनानुकंपन अमोघा भगवद भक्ति रेति मतिर 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 ममः भगवती नेतरा इति मति ममः। दिनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। और हम लोगों ने ये पढ़ा, बहुत सिंपल है, अकाम है सर्व कामों है मुच्च काम है, भागवतम में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ा है। दिनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। भक्ति की अन्य सारी विधियां बिल्कुल व्यर्थ है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसे आचार्य गुरु कहते हैं। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, अकाम मोक्ष काम है, सर्व काम है। जो इस जगत से मोक्ष पाना चाहता है वह मोक्ष काम है। जो इस जगत का पूरा पूरा भोग करना चाहता है वह सर्व काम कहलाता है, सकाम कर्मी कहलाता है। किंतु जिसने सारी इच्छा पहले ही पूरी कर दिया है और अब जिसे कोई इच्छा नहीं सताती वह काम कहलाता है। भक्त को कोई इच्छा नहीं होती। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परवर्तेन निमग्नम, वह शुद्ध है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। मोक्षकामी परम ब्रह्म में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अतः इसमें विलीन होने की इच्छा का वह शुद्ध नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर में भी अपनी एक स्वार्थ रहता है कि भौतिक जगत से छुटकारा पा करके शांति प्राप्त करूं, इस झंझट के संसार में नहीं रहना चाहता हूं, तो वो स्वार्थ रहता है। स्वार्थ क्या रहता है? अपना स्वार्थ रहता है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाना। एक भक्त क्या है? कुछ भी नहीं मांगता है। वो कहता है चाहे भौतिक जगत हो चाहे नरक, भौतिक जगत में कोई भी जगह हो, चाहे नरक हो या स्वर्ग हो, मुझे तो केवल भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए, गुरु का संग मिलना चाहिए। ये भक्त की इच्छा होती है। अतः आप इसमें विलीन होने इच्छा के कारण वह शुद्ध नहीं रहता। और जहां मोक्ष कामी ही अशुद्ध हो, वहां कर्मियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, फिर भी शास्त्रों का कथन है। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं प्रभुपाद। अतः इसमें और जहां मोक्ष कामी ही अशुद्ध हो, तो जो मोक्ष कामी है उसको भी अशुद्ध कहा गया है। जो ब्रह्म ज्योति में विलीन, वो भी उसको क्या कहा गया है? अशुद्ध कहा गया है। हरि बोल। तो उन कर्मियों की क्या बात कहें जो कि सदैव केवल भौतिक इच्छाओं की इच्छा रखते हैं, फिर भी शास्त्रों का कथन है, काम सर्व कामो व मोक्ष काम उधार धी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ भी न चाहता हो, या वह भगवान में विलीन होने इच्छा करता हो, वह बुद्धिमान तभी है यदि वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान किसकी पूजा करता है। बोल। कश्यप मुनि ने देखा कि उसकी पत्नी अदिति में अपने पुत्रों के कल्याण के लिए कुछ इच्छाएं, माने भौतिक इच्छाएं हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें भगवान की भक्ति करने की सलाह दी। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी अथवा योगी हो या भक्त, उसे सदा वासुदेव के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। कृष्ण दीन अनुकंपन है, वे सब पर परम दयालु रहते हैं। अतः यदि कोई अपनी भौतिक इच्छा पूरी करना चाहता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। किस रूप से सहायता करते हैं? भगवान खाली एक ही चीज को याद कर लेगा, कोई दूसरा एग्जाम्पल याद नहीं करेगा। ध्रुव महाराज को याद कर ले। ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा थी, भगवान के पास गया, लेकिन भगवान की भक्ति की शक्ति से कहता है कि अरे मैं तो यहाँ पर आया था, क्या चीज के लिए? कांच के टुकड़े के लिए मैं तपस्या कर रहा था, लेकिन ये सब तो बेकार है। मुझे आपका दर्शन हो गया, कृपा हो गई, उसके सामने ये भौतिक इच्छा कुछ भी नहीं है। जिससे यदि भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है तो भगवान कभी कभी उस पर विशेष कृपा करके उसकी भौतिक इच्छा पूरा करने से इनकार कर देते हैं और सीधे उसे अनन्य शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। चेतन चेतन में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण कोय आमा भोजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। आमी विज्ञ, मैं उसका पिता हूं, मैं ज्ञानकार हूं भाई। यही मूर्ख विषय कहनो दिबो, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई गो। हरि बोल। बहुत पावरफुल है ये। कृष्ण कहते हैं यदि कोई मेरी भक्ति में लगा रहकर साथ ही भौतिक भोग का ऐश्वर्य चाहता है तो वह बहुत बड़ा मूर्ख है। कोई बात नहीं, वह ऐसे पुरुष के तुल्य है जो अमृत छोड़कर विषपान करना चाहता है। चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं, वे तो अज्ञानी है, लेकिन तो मैं उसका पिता हूं ना,
लेकिन मैं तो अत्यंत बुद्धिमान हूं, अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपदा क्यों देने लगा। बहुत ही पावरफुल है, ये है भगवान की कृपा। मैं तो उसे अपने संग और शरण का अमृत ग्रहण करने तथा मोहमय भौतिक भोग को भुलवाने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि भक्त किसी भौतिक इच्छा के साथ साथ कृष्ण के चरण कमलों में निष्ठापूर्वक अपने मन को लगाता चाहता है, तो वे उसे सीधे शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं और उसकी सारी भौतिक तथा संपत्ति को हर लेते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि वो स्वतः ही उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। यह भक्तों के प्रति भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। हरि बोल, ये भगवान की विशेष कृपा होती है। अन्यथा यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है किंतु फिर भी भौतिक इच्छा पूरी करना चाहता है, तो वह ध्रुव महाराज के समान सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकता है, किंतु इसमें कुछ समय लग सकता है। और यदि कोई निष्ठावान भक्त मात्र कृष्ण को चाहता है तो इसे शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग आज प्रभुपाद जी की कृपा से देखिए इस श्लोक में क्या है, शीर्षक कहाँ से है, अदिति माता की भौतिक इच्छाएं हैं, उसके माध्यम से प्रभुपाद जी, देखिए कितना सुंदर है कि कश्यप मुनि उनके पति है, लेकिन गुरु है। गुरु का कर्तव्य क्या है, अपने आश्रित को सच्चा रास्ता दिखाना। भगवान की भक्ति एकमात्र हमें इस भौतिक आसक्ति से, भौतिक जगत से, दुख के जगत से निवारण दिला सकते हैं। और पूरा जगह लिखा, कहीं भी नहीं लिखा, पूरा प्रभुपाद जी ने 4-5 सारे श्लोक इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कश्यप मुनि भी यही कह सकते हैं। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि बृहस्पति अपने देवताओं को क्या कहते हैं, देखो बलि ने शुक्राचार्य गुरु का आश्रय लिया, इसलिए वो बहुत शक्तिमान बन गए। जहां गुरु की कृपा होती है ब्रह्मांड में कोई भी उसको हिला नहीं सकता है। ये गुरु कितनी बड़ी शक्ति है। हाँ, अगर वास्तव में तुम कुछ करना चाहते हो भैया, तो भगवान ही लिखा, एकदम क्लियर बृहस्पति ने लिखा है, एकमात्र भगवान ही कृपा कर सकते हैं। और वही कश्यप मुनि करने जा रहे हैं। कहेंगे कि हे अदिति, तुम पयोव्रत करो, भगवान को प्रसन्न करो, बामन भगवान तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे और बलि महाराज से छीन कर करके देवताओं को दे देंगे। लेकिन इसके अंदर भी अद्भुत कर्मणा है। भगवान भगवान देवताओं को कहते हैं तुम लोग स्वर्ग चाहते तुम ले लो, लेकिन बलि महाराज भगवान को अनुरखता है, भगवान उसे अपनी कृपा प्रदान करे। तो ये भक्ति की शक्ति बहुत ही अपूर्व है। तो हर चीज को हम देखेंगे, अरे भगवान की इतनी कृपा है, लेकिन भगवान की असली कृपा क्या है इसको समझना है। भगवान की असली कृपा क्या है, वो ये है, असत हमसे छीन लेंगे, असत से हमारी आसक्ति खत्म कर देंगे और सातों सत चीज से हमें जोड़ देंगे और उसी में आनंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बलि महाराज वो का स्वर्ग पूरा चला जाता है, 3 पग में भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। तो वो क्या हार हुई क्या उसकी, नहीं, भौतिक जगत से उसकी आसक्ति करके भगवान की कृपा, भगवान के चरण उसके माथे में पड़े हैं। इस चीज को हमको बहुत समझना है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, कभी कभी हमारी भौतिक संपत्तियां चली जाती है, आसक्ति चली जाती है, आसक्ति माने भौतिक संपत्तियां चली जाती है। अरे कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना भी है, जब से मैं कृष्ण भक्ति शुरू किया मेरा लॉस ही लॉस हो रहा है, भौतिक लॉस है। लेकिन उसके बाद में समझ में आता है, अरे ये तो आसक्ति खत्म की है भगवान, असली तो तुम भगवान की जो भक्ति, तुम्हारे भगवान के प्रति जो आसक्ति जुड़ी है, इससे बड़ा धन, इससे बड़ी इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है, इससे बड़ी भगवान की कृपा क्या हो सकती है। हरे कृष्णा। विराम देते हैं, आगे इसी को हम लोग कंटिन्यू करें। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। अच्युत अजय दास प्रभु, यस कुछ कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? कुछ भी नहीं? नहीं प्रभु, अभी तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम लोग इसी में कंटिन्यू करते हैं। आज गीता मैराथन का लास्ट डे है, जस्ट ये रिमाइंडर है। अगर और भी हो तो आज गीता डिस्काउंटेड रेट में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। डिस्काउंटेड रेट क्या है? वही है माता जी, डिस्काउंटेड रेट। असली रेट तो अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है, डिस्काउंटेड रेट ही है। बंगला 250, हिंदी 270,
वो असली रेट मैं आपको बता दूंगा। हम सोचे ये इससे भी और डिस्काउंट हो रहा है क्या? नहीं 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 माता जी, यही डिस्काउंटेड रेट है। असलियत गीता है 400 के ऊपर अंग्रेजी वाली है, ऐसे करके। तो वो आज के बाद में पता लग जाएगा कि एक्चुअल नॉर्मल रेट क्या है। ठीक है ना माता जी? थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे আগে कृष्णा রেটে प्रभु দুটো जी, ইংলিশ साधु গীতা प्रणाम। বই আমার জন্য রাখবেন। है माता जी। टू इंग्लिश गीता बुक मेरे लिए रखिएगा, हाँ पहला आगे आगे का प्राइस में। हाँ हाँ, आपको डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। मैं अरेंज कर दिया हूँ, कल ही अरेंज कर दिया। आपने कल भी वो अरेंज कर दिया मैंने। थैंक यू सब थैंक यू। जिन जिन्होंने बोला मैंने अरेंज कर दिया है, तो वो रेडी है। तो मैं जब भी मौका मिलेगा, या मैं बेचारे अच्युत अजयदास हूँ तो सब कुछ है, तो मैं भिजवा दूंगा, तो आप ले लें। ठीक है ना? अंग्रेजी हाँ में थैंक हरे यू। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादा प्रणाम माता। हरे कृष्णा। यही पर हरे विराम। कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे से नहीं विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि बोल, हरि बोल।